हम ऐसे ही मजबूत हैं। हमारी आदरणीय बहन जी के नाम पे हम वोट मांगेंगे। बहन जी के काम जो किए थे उन पे हम वोट मांगेंगे। जनता हमको वोट देगी और हमारे प्रत्याशी को यहाँ से जिता के भेजेगी और उत्तर प्रदेश में दोबारा से बहन जी मुख्यमंत्री होंगे। और सपा तो कहीं दिख ही नहीं रही है, गुंडों की पार्टी है। और अभी सत्ता में वर्तमान में जो सरकार चल रही है इससे बीएसपी सुधार कर रहे हैं। हम अपने आप में गुंडों की बता रहे हैं, नई सपा आ रही है, गुंडा जो है कम हो रहे हैं अब हमारे यहाँ। चलो जब आएंगे जब तो करेंगे, आने से पहले क्या कर लेंगे? सर वो गलतियाँ मान रहे हैं अपनी, माने जाओ। गलती इतनी कर गए हैं कि उनकी पूरी उम्र लग जाएगी उसको माफ़ी मांगते मांगते, जब तक सही नहीं हो पाएगी। जनता तो बीएसपी के साथ है, आदरणीय बहन जी के साथ है। बहन जी ने जो काम यहाँ किए हैं उनको देख करके, जो उसके वजह से यहाँ से जो बहन जी के प्रत्याशी हैं उनको जिताने का काम जनता यहाँ से करेगी। देखो ये तो विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ कहना, और जो उनके साथ सामने टक्कर पे वो देखते हैं हमेशा उनको वो कमजोर दिखाते हैं। हमने सिलेंडर कैसे सरेंडर कर दिया उनको? हम अगर वो डरते हैं तो सिर्फ बीएसपी से डरते हैं। सपा वाले कह रहे हैं बीजेपी से मिल गई हैं बहन जी। सपा वाले हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अगर कोई चुनाव आयोग ऐसी कोई गाइडलाइन बना दे, ऐसे कहने पे इन पे कोई मुकदमा दर्ज हो तो ये कहना बंद कर देंगे। क्यों? ये कुछ बीएसपी की इस बात, बीएसपी की टक्कर है बीएसपी से, बीजेपी से। अरे आप खत्म है, उन्होंने विजय रथ निकाल दिया सर, मंत्रालय बट रहे हैं उधर सपा में तो। हाँ ऐसे ही बांटते हैं वो, ऐसे पहले से बांटते आए हैं वो, झूठों की सरकार चलाते हैं और कहीं मंत्रालय बांट रहे हैं वो झूठे, ये तो झूठे वादे करने का उनका काम है। कह रहे 80% जनता यूपी की हमारे साथ है, 20% खिलाफ है, वो भी हमारे साथ है। हाँ फिर तो उनको शपथ ले लेनी चाहिए। अगर उनके साथ ऐसा फिर तो ले लेनी चाहिए, चुनाव से पहले ले लें। चुनाव में जनता तो वोट देने वाली है नहीं उनको। सर जो जेवर सीट है या फिर दादरी सीट है, आपको नहीं लगता वहाँ पर टकराव वाली स्थिति हो गई? ये सारे देखो जहाँ चुनाव होते चुनाव अगर टकराव का ना हो तो फिर चुनाव ही किस बात का होगा। लेकिन कुछ भी हो, कितना भी टकराव का हो, और जितना मजबूत मुकाबला होता है वहाँ अब तक का रिकॉर्ड रहा है, जितना मुकाबला मजबूत रहा है वहाँ बसपा सीट निकालती हुई है। सर आपने गठबंधन नहीं किया किसी भी पार्टी से? जरूरत नहीं थी हमको जरूरत नहीं थी गठबंधन की। सतवीर जी कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जो है ना दलितों के वोट का सौदा करने गया था अखिलेश यादव से, पर सौदा हो नहीं। वो उनका विषय है, वो उनका विषय है। कमरे के अंदर क्या बात हुई है, मैं तो सपा वाली भाषा नहीं बोलूँगा, मैं नहीं कह सकता उनकी क्या बात हुई है, लेकिन वो गए हैं, वो दुनिया ने सबने देखा है। तो कैसे देख रहे हो? उनको एक सीट दे रहे थे अखिलेश यादव जी। ये आप देख लीजिए दलित का वहाँ कितना सम्मान है, ये चीज़ उससे जाहिर हुई है। अभी मैं देख रहा था, हम बता रहे थे कि उनसे अखिलेश जी मिले भी नहीं थे कुछ देर, काफ़ी देर तक। तो दलितों का हित नहीं है सपा में? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दलित का हिस्सा तो जो भी दलित तो यहाँ सीधा बहन जी के साथ है, और बहन जी के यहाँ दलित का नहीं, हर वर्ग का, हर समाज का सम्मान है। कुछ लोग कह रहे हैं बहन जी ने सर्व समाज की जो बात करके ना मान्यवर साहब के रास्ते से भटक के, जो बहुजनों का नारा था ना, कहाँ भटक गई है? सब समाज को साथ लेके बहन जी चली, सब समाज का विकास किया है। इसी वजह से सरकार में नहीं आता? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो लोग कहने की बात है। बहन जी सब समाज क्या बात है, लोगों से हम बात करते जाते हैं कि बहन जी का शासन तो अच्छा था जी, पर वोट तो हम योगी जी को ही देंगे। ये क्या वजह है सर? शासन बहन जी का अच्छा था पर वोट योगी जी को देंगे? नहीं, पहले कभी कुछ लोग भटक गए थे, वो अब दोबारा से अपना बहन जी को ही याद कर रहे हैं और वो बहन जी को ही वोट देंगे। बहन जी को ही यहाँ मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। सर दादरी में सर मेहरबोज प्रकरण हुआ था जाति को लेकर मेहरबोज जी की, वो कितना असर डालेगा चुनाव में? देखो जो प्रकरण आपने भी देखा होगा और सबने देखा था, योगी जी ने दिखा दिया था यहाँ। अब से पहले कुछ गुर्जर जो हैं, गुर्जर समाज जो था वो योगी जी के साथ गया था, उन्होंने भी वहाँ देख लिया है कि हमारा कितना यहाँ सम्मान है। वो सम्मान आपने दादी प्रकरण में देखा होगा। उस प्रकरण के बाद नरेंद्र भाटी बड़े नेता वो भी चले गए वहाँ पर। वो उनका विषय है, वो उन्होंने क्या सोच के वहाँ गए हैं, जनता तो माफ करने वाली नहीं है। सर आपकी पार्टी, आपके नेता बड़े अनुशासन में रहते हैं, संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। तमाम पार्टियां मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम कर रही है, लड़की लड़ा रहे हैं। हाँ वो उनका काम है, वो तो ऐसे ही तो हिंदू मुस्लिम कर करके जो भाई भाई को लड़ाने का हिंदू मुस्लिम इनको अब नहीं, कब तक आप कितनी बार आप झूठ बोल करके कर सकते हो? योगी जी अभी भी कर रहे हैं 80-20 की लड़ाई।
कर लिया ना, उन्होंने सोच लिया कि पहले हमने जो सरकार बना ली हिंदू मुस्लिम करके, भाई भाई को लड़ा करके हमने कर लिया, ऐसे ही हम फिर कर देंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता। जनता जागरूक हो गई है, जनता जानती है, अब ऐसा कुछ नहीं होना, बार बार थोड़ी होगा ऐसा। सर कई लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को रोकना है तो किसी भी पार्टी को वोट दे दो, पर बीजेपी रुकनी चाहिए। हाँ, बीजेपी को रोकना है तो बसपा को वोट देना है, किसी भी को नहीं। किसी भी से तो फिर दोबारा से ऐसे ही भटक जाएगा मामला। बसपा को केवल और केवल बीएसपी, और बीएसपी ही आदरणीय बहन जी हमारी नेता हैं, और आदरणीय बहन जी ही एक ऐसी नेता हैं जिससे ये घबराते हैं और किसी से नहीं घबराते। सीटों का बंटवारा जो किया है ना, बड़े हिसाब से किया, बहुत सोच समझ के किया है, बहुत तरीका से किया है। और अभी देखो आप, अभी क्या होना, जैसे इनमें से अभी तो पहले चरण में ही इनमें से भगदड़ मचनी शुरू हुई है, अभी तो 7 चरण पड़े हैं, देखो सुपड़ा साफ हो जाएगा इनका। बीएसपी आगे नहीं निकल गया, आपको नहीं लगता टिकट बंटवारे के मामले में? ये तो अभी लड़ ही रहे हैं कुछ, ये लड़ रहे हैं। बहन जी ने तो बहुत पहले टिकट फाइनल कर करके और जो कर दिए थे, प्रत्याशी काम कर रहे हैं, फायदा मिलेगा, बिल्कुल फायदा मिलेगा। जो आदमी पहले 4-4 महीने से अपने क्षेत्र में अपने वोटरों के पास, सबके पास दुख में सुख में सब में खड़े हैं, वोटर उसको वोट देगा या जो एकदम पैराशूट की तरह आके उतरेगा उसको वोट देगा, बताओ। तो बहन जी ने जो पहले यहाँ प्रत्याशी बना करके भेज दिए हैं, वो अपना सब जनता के बीच में। मीडिया तो कुछ और ही दिखा रहा है। अब ये मीडिया की आप देख लो, मीडिया का तो काम है। ग्राउंड पे क्या रिपोर्ट है? आप तो क्षेत्र में घूम रहे हैं ना। देखो ग्राउंड पे मैंने तुम्हें फिर बता दिया, बहन जी की सरकार बन रही है यहाँ, बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। ये कहा जा रहा दलित भी इस बार भटकेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूँ विपक्ष का काम है, अगर ऐसे नहीं भटकाएंगे, ऐसे नहीं झूठ बोलेंगे, ऐसे झूठे वादे नहीं करेंगे तो कैसे ये दिखाएंगे? क्योंकि हर प्रत्याशी जानता है, हर वोटर जानता है, बीएसपी के साथ हर विधानसभा पे 60 से 70 हज़ार वोट तो से शुरुआत होती है, उसके आगे गिनती होती है, इनकी एक वोट से गिनती होती है। तो ऐसे नहीं भटकाएंगे भाई दलित चला गया, कहाँ चला गया दलित? स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्या कहोगे? सपा में शामिल हो गए, पहले बीजेपी में थे, आपको छोड़कर आए बीजेपी में, सपा में। हाँ, वो चले गए हैं, अब उन्होंने देख लिया वहाँ उनका कितना सम्मान था। और बेटी बीजेपी में विधायक है भी, बधाई वो बीजेपी सांसद है, बधाइयों से। देखो वो हैं, वो भी मंत्री रहे हैं, वो भी आ जाएंगे, सब छोड़ देंगे, इनका देख लिया। अब मैं ज़्यादा मुझसे मैं नहीं कहूँगा, वो नेता है अपनी राजनीति के हिसाब सोच रहे। हाँ, तो अब घुट रहा होगा, उन्हें देख लिया, उनका कितना सम्मान वहाँ होगा। ये तो सम्मान सीधा बहन जी के यहाँ मिलेगा और कहीं सम्मान नहीं मिलेगा।